चलो, आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। और मैं बता दूं आपको इस क्लास से स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग शुरू से एकदम कहें तो जीरो लेवल से हाई लेवल तक इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे बैक टू बैक। तो आज का वीडियो में सिर्फ बेसिक इंग्लिश की हम बात करेंगे, जो कि जीरो लेवल में तो बच्चों को पढ़ना होता है, वन क्लास के बच्चों को ही पढ़ना होता है, वॉवेल, कंसोनेंट, लेटर, वर्ड, ये सब चीज। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, फिर सेंटेंस पढ़ाएंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स पढ़ाएंगे। तो ये सारा चीज आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। और आप लोग को मैं पहले इसका नोट्स भेज चुका हूं, तो आप लोग लिख के रेडी कर चुके हैं। तो आज आपको सिर्फ समझना है इस चीज को, ठीक है। अब जो लोग इस चीज को नहीं लिखे हैं, मतलब आप तो भी नहीं लिखे होंगे, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे चल के ज्यादा समझ में आएगा। तो आप पहले वीडियो को रोक दीजिए, मैं साइड हूं अभी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप लिख लीजिए, ठीक है। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो में या इस क्लास में हम लोग जीरो से लेके हाई लेवल तक के क्लास को पढ़ेंगे, तो हम ग्रामर शुरू से लेके अंतिम तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्लास हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहले मुझे पढ़ना क्या है। तो सबसे मुझे क्या पढ़ना है, पहले ग्रामर। क्या पढ़ना है? ग्रामर। और ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। अब ग्रामर किसे कहते हैं थोड़ा हम सब जानते हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज थ्रू बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। हम लोग इंग्लिश का उपयोग या फिर हिंदी का भी उपयोग जो लिखने में करते हैं या फिर जो बोलने में करते हैं, तो वहां पे एक रूल ऑफ रेगुलेशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते भी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए और वो लैंग्वेज हो गया, नहीं। हम लोग एक नियम के शर्त के अनुसार एक अरेंजिंग लेटर में सजाकर वर्ड को बोलते हैं। उसका कुछ रूल होता है, कुछ नियम कानून होता है। तो ये सब चीजें जिस चीज में हमको पढ़ा जाता है उसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो मतलब ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, मतलब ग्रामर किसका रूल सेट है? रूलों का सेट है, नियमों का सेट है। दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, हाउ वर्ड आर यूज्ड, हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, मतलब कोई शब्द कैसे काम कर रहा है या फिर कैसे काम किया, ठीक है। और उसके बाद इन लैंग्वेज, क्या में? भाषाओं में। तब कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी मीनिंग किसी लैंग्वेज में किस प्रकार से बातें बता रही है, उसका क्या नियम कानून है, ये सारा चीज जिसमें लिखा होता है, जहां पे संग्रहित होता है, उसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, याद रहे। अब ग्रामर जैसे हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हमको पढ़ना है लेटर। क्या पढ़ना है? लेटर। लेटर का हिंदी क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अब आप लोग पत्र मत सोचिए, ठीक है, अक्षर। देखिए क्या लिखा है मैं लेटर का डिफिनेशन, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब चूंकि मैं इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं, ये इसीलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है। सही बात है कि नहीं मिस्टर धीरज? एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज ओके या फिर ठोके? नहीं ना? गुड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए सर, हमारा जो शरीर बना है ना, बॉडी देख रहे हैं ना, बॉडी, ये बॉडी बना है जो शरीर, ये बहुत छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जब आप लोग साइंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा बेसिक रूप में आगे की क्लासों में, ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी इंग्लिश के वर्ड बने हैं, सेंटेंस बने हैं, उस सब में कौन मदद करता है आकर? लेटर। लेटर से ही सारा सेंटेंस बना होता है, सारा वर्ड बना होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? तो लेटर सबसे छोटा इकाई है किसी भाषा का। इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। एक बार बोलिए लेटर का डेफिनेशन क्या होगा? हाँ, ये तो आप लोग देख के बोल दिया, थोड़ा आंख बंद कीजिए। गुड, ऐसे ही याद होनी चाहिए क्लास में ही। अब लेटर भी दो प्रकार का। लेटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है ना, बड़ा वाला ABCD दिख रहा है ना, गोलू, बड़ा वाला ABCD दिख रहा है ना। अब ये बड़ा वाला ABCD जो लेटर होता है वो कितने होते हैं टोटल? 26। कितने होते हैं? 26। तो क्या छोटा वाला ABCD ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा? तो फिर छोटा वाला स्मॉल लेटर कितने होते हैं? तो हम कहें तो सर लेटर जो होते हैं इंग्लिश में ABCD और टोटल कितने होते हैं? 26। और लेटर किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई को कहते हैं किसी भाषा का। उससे पहले हमने पढ़ा ग्रामर किसे कहते हैं, तो सारा नियमों के जो शर्त होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसके सारा सेट रूल ऑफ रेगुलेशन जहां संग्रहित होते हैं, उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, हिंदी में
व्याकरण कहते हैं। जब हमने स्मॉल लेटर पढ़ लिया तो मुझे पढ़ने के लिए आया वर्ड। क्या आया? वर्ड। और वर्ड के हिंदी क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द। अब वर्ड किसे कहते हैं? अब चलिए एक चीज को पहले देखते हैं। ये लेटर है। क्या है? लेटर। अब देखो तो हमने लिखा ए सी ए सी ए टी लिखा हुआ है कि सी टी ए लिखा हुआ है कि ए सी टी लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। सारा चीज लिखा हुआ है लेकिन क्यों किधर है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये तीनों शब्द से या तीनों लेटर से मिला के हमको क्या बनाना है? वो वर्ड बनाना है। तो फिर बताइए क्या बनेगा वर्ड? कैट। अब कैट वर्ड कैसे कह दिए सर आप बिना पढ़ाए हमको? आइए पढ़ाते हैं पहले, तब बताते हैं कि कैट वर्ड है कि नहीं है। देखिए वर्ड डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है? द प्रोपर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर। मैंने लेटर लिखा था ना, ये पहले ए लिखा, फिर टी लिखा, फिर सी लिखा। द प्रोपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर, मैंने इस लेटर को प्रोपर अरेंजमेंट में सजाया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ए आता है सी से पहले तो हम ए रखेंगे, फिर सी आता है उसके बाद तो हम सी रखेंगे, फिर टी आता तो हम टी रखेंगे। अगर वो भी रखेंगे तो एक बन जाएगा वर्ड एक्ट। नहीं, लेकिन वो चीज नहीं समझना है। कहने का मतलब कि जो भी हमने लेटर दिया है उस लेटर को एक प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब एक नियम कानून से कहें तो एक अरेंजमेंट के रूप में सजाना है जो उसका मीनिंग निकले पूरा पूरा। दैट एक्सप्रेस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड द वर्ड। मतलब कहे तो अक्षरों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सजाने के बाद अगर कोई पूरा मीनिंग देता हो तब ही वो क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। जैसे हमने सी ए टी सजाया था, मुझे कैट मतलब बिल्ली, लेकिन हम ए भी तो कर सकते थे। तो बताइए टी ए सी अगर हम लिखेंगे तो क्या ये कोई वर्ड है? ए से आपको कुछ मीनिंग पता चल रहा है? नहीं ना, नहीं ना पता चल रहा है, इसीलिए ये मेरा वर्ड नहीं है। देखिए एक बार फिर से मैं लिखा आर एस ओ ई, बताइए तो इसका कोई आपको मीनिंग पता है? नहीं ना, इसीलिए ए भी लेटर है, आर भी लेटर है, एस भी लेटर है, ओ भी लेटर है, ई भी लेटर है, लेकिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है और नहीं इसका कोई परफेक्ट मीनिंग हमको पता है, इसीलिए ये वर्ड है। ये वर्ड है अमन? नहीं ना, ये वर्ड है नहीं सर। लेकिन इसी चीज को गुलाब ऐसे लिख रहा है आर ओ एस ई, मतलब इसका मीनिंग आपको पता है? क्या होता है इसका मीनिंग? आराम से नाम, इज्जत से नाम लेना है। तो रोज का हिंदी आपको पता है कि मेरा नाम मतलब गुलाब होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। कहेंगे ना, इसको वर्ड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। अब आप बताइए तो सर ई एन ई पी, बताइए कोई वर्ड है आपके नजर में? नहीं ना, लेकिन हमने लिख दिया सर जी ऐसे। क्या ये वर्ड है? अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि सर आपने एन ई पी को वर्ड नहीं कहा लेकिन पीई एन को वर्ड कहा, क्यों? क्योंकि पीई एन का जो लेटर है वह प्रॉपर अरेंजमेंट में सजा हुआ है, वो करेक्ट मीनिंग देता है, और जब मीनिंग देता है इसीलिए यह क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, ठीक है? अब आगे पढ़ना है भावेल। बच्चा को पता है भावेल कितने होते हैं? मैं बच्चा से ही पूछ लेता हूं। बच्चा को पता है कि भावेल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? हाँ, ये बच्ची बोली कि ए ई आई ओ यू, क्या सही है जी सीनियर बच्चों? तो भावेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? हमको सिर्फ रोशन बताएगा कि टोटल लेटर कितने होते हैं? टोटल लेटर कितने होते हैं? हाँ, लेटर कितने होते हैं टोटल? 26 टोटल लेटर होते हैं। उसमें से भावेल कितने होते हैं वो धीरज? 5। तो फिर कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21। कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21। कोई दिक्कत अमन? अमन अब आगे पढ़ा रहे हैं आपको हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच, लेकिन उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि दिस डैट दीज दोज क्या होता है, ठीक है? तो आइए जानते हैं कि दिस डैट दीज दोज क्या है। दिस डैट दीज दोज हम इसलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम आपको एग्जांपल लेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ध्यान देगा साहिल, दिस मतलब क्या होता है? दिस मतलब क्या होता है? यह। और डैट मतलब क्या होता है? वह। दिस का सिंगुलर क्या होता है? दिस ही होता है। सर दिस का सिंगुलर कौन पूछता है? सर दिस का प्लूरल पूछिए। सही बात है। तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। और डैट का प्लूरल क्या होता है? दोज क्या होता है? तो हमको दीज दोज का भी यूज जानना है, किसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, और दिस डैट का भी उपयोग जानना है, किसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं तुरंत चुटकी बजा के। चुटकी बजा दिए। नियर मतलब क्या होता है? पास।
जब कोई वस्तु एक हो मतलब सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो। जब कोई वस्तु एक हो मतलब क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यदि वह हमारा पास में है, यदि हम हमारा पास में है, तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दिस। जैसे आप वीडियो बैठकर अकेले देख रहे हो ना, तो आपके पास एक मोबाइल होगा तो हम बोलेंगे दिस इज मोबाइल, ये मोबाइल है। अभी ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, एक मार्कर है ना, इसीलिए हमने दिस यूज किया है। लेकिन आप सब हमसे दूर हो ना, आप सब हमसे दूर हो। अब पूरा परिवार बैठ के एकदम देख रहा है वीडियो, पूरा परिवार एकदम वहां के बैठ के कैसे पढ़ा रहे हैं, गुलाब सतन देख रहे हैं तो हमको, तो आप एक से ज्यादा हो और हमसे दूर हो, ये आगे बता रहे हैं। पहले दिस का सुनो, दिस का सुनो। तो याद रखना कि जब कोई वस्तु एक हो और हमारे पास में हो तो उसको बताने के लिए क्या यूज करेंगे? दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। लेकिन जब कोई वस्तु एक से अधिक हो, प्लूरल मतलब क्या होता है? एक से अधिक हो और हमारे पास में ही हो, तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दीज। दीज क्या यूज करेंगे? दीज। तो याद रखना है कि जब कोई वस्तु एक हो और हमारे पास हो तो दिस, जब कोई वस्तु एक से अधिक हो और हमारे पास में ही हो तो दीज। क्या यूज करेंगे? दीज। अब आइए दैट दोज को जानते हैं। जब कोई वस्तु एक से एक ही हो लेकिन हमसे दूर हो, जब कोई वस्तु एक हो लेकिन हमसे कहां हो? दूर हो, तो उसको बताने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। क्या? दैट। लेकिन जब कोई वस्तु हमसे दूर हो लेकिन एक से ज्यादा हो, जैसे आप सब हमसे बहुत दूर है, आपका पूरा परिवार हमका बैठ के वीडियो देख रहा है मेरा, और आप सब एक से ज्यादा हो, तो हमसे दूर भी हो, कहां से हो मुझे पता नहीं, तो हम उसको बताने के लिए दोज का यूज करेंगे। क्या क्या दोज करेंगे? क्या चीज का यूज करेंगे अमन? दोज। अच्छा, कोई पूछेगा आपसे, जैसे मान लीजिए अभी हम अकेले हैं यहाँ पे, है ना, मतलब आप सब हो, आप सबके लिए हम यहाँ पे अकेले हूँ, अकेला टीचर हूं मैं यहाँ पे, और आपके मैं पास में भी हूँ, तो क्या यूज कीजिएगा मेरे को बताने के लिए? दिस। क्योंकि मैं अकेला हूं इसीलिए मैं सिंगुलर हूं और आपके पास में हूं, तो क्या यूज करेंगे? दिस। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आ गए विकास सर, यहाँ पे आ गए अंकित सर, अभिषेक सर, राणा सर, सूरज सर, मुकेश सर, सारे सर आ गए, और यहाँ पे सर बहुत सारे हो गए, तो फिर सर तो एक से ज्यादा हो गए ना, और आपके पास में भी आ गए सबके सब, तो फिर उनको बताने के लिए क्या यूज कीजिएगा? दिज। तो जब कोई वस्तु एक हो और आपके पास हो तो दिस, जब कोई वस्तु एक से ज्यादा हो और आपके पास हो तो दीज। लेकिन जब कोई वस्तु एक हो लेकिन आपसे दूर हो तो उसको बताने के लिए क्या यूज करेंगे? दैट। और जब कोई वस्तु एक से ज्यादा हो और आपसे दूर हो तो उसको बताने के लिए क्या यूज करेंगे? दोज। तो चलिए आप समझ गए होंगे इतना। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझिएगा, थोड़ा बहुत सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, सब समझ में आएगा। ठीक है, आपको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, मैं क्या क्या पढ़ा है उसको बता देता हूं। ग्रामर किसे कहते हैं? तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज थ्रू बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिखने और पढ़ने में या फिर लिखने और बोलने में जिन जिन लैंग्वेज भाषाओं में शब्दों का यूज किया जाता है, रूल का यूज किया जाता है, उन सारी संग्रहों को हम लोग ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसके बाद पर लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। जो लेटर है वह किसी भी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का बात हो तो अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई है। लेटर दो होते हैं, एक कैपिटल लेटर 26 होते हैं, स्मॉल लेटर भी 26 ही होते हैं। उसके बाद वर्ड, जब लेटर को प्रॉपर अरेंजमेंट में सजाकर लिखा जाता है और उसका एक अति मतलब है कि बोले तो फिक्स मीनिंग निकलता हो, करेक्ट मीनिंग निकलता हो, तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसके बाद में बताया आपको कि भावेल क्या है, तो भावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जो 26 में से 5 जाएंगे तो 21 बचेंगे, तो 21 मेरा क्या हो जाएगा? कंसोनेंट। उसके बाद में बताया दिस डैट दिस दोज। मैं बताया कि जब कोई वस्तु एक हो और हमारे पास में हो तो दिस लगाएंगे, जब कोई वस्तु एक से अधिक हो हमारे पास में हो तो दीज लगाएंगे, जब वस्तु हमसे दूर हो और एक हो तो डैट लगाएंगे, जब कोई वस्तु हमसे दूर हो एक से अधिक हो तो दोज लगाएंगे। ठीक है, प्लीज क्लोज द विंडो। अब आगे आपको पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये आपको हम पढ़ाते हैं। अब चलिए अब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद वीडियो देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको है। All the English words are divided into 8 groups according to their work they do in a sentence। मतलब किसी भी सेंटेंस में
जो शब्द जो काम करता है उस काम के अकॉर्डिंग जो उसको भाग में बांटा गया है उसी भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कहे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स ऑफ वर्ड है, जो शब्दों के जो प्रकार है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार से है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो इंग्लिश के सारे शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, उनके कामों के अनुसार जिस प्रकार का काम वाक्य में करते हैं सेंटेंस में करते हैं। और उस 8 का नाम क्या क्या है? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, क्या चौथा वर्ब, पांचवा छठा सातवां और लास्ट इंटरजेक्शन। अब हम सब बारी बारी से पढ़ेंगे सबके बारे में अगली वीडियो में। पहले पढ़ेंगे नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, फिर पढ़ेंगे सेंटेंस। मतलब कहें तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो आप सब इसको लिख लिए होंगे और इसको याद भी कर लेना है। और आगे क्लास में आपको हम बताएंगे कि नाउन क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, सारा चीज बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो इस वीडियो को देखा उसको शेयर भी कर दो, ताकि छोटे बच्चे, मैं कहती है बच्चे से लेकर सीनियर तक के लिए वीडियो है या सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, जो 1 क्लास में है वो भी लिख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। 2 क्लास 3 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को मैं खुद कंपटीशन तक के बच्चे पढ़ सकते हैं सब चीजों को। ठीक है, मैं खुद कंपटीटर हूं, तो मैं खुद पढ़ता हूं सब चीजें और आपको भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप अगर पढ़ लिए, आप अगर लिख लिए, तो दूसरों को भी पढ़ने का मौका दे। और ये मौका कब मिलेगा? जब शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग भी जाइएगा घर पे, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आपको आ जाएगा, फिर अपनी स्टोरी में लगा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास, जो आपके दोस्त यार पढ़ने वाले होंगे, भाई बहन, जो भी मामा का लड़का होता है, मासी का लड़का होता है उसके पास। और लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लिखिएगा सुपर सर जी, लिखिएगा लव यू सर जी, लिखिएगा। या फिर अगर खराब लगे क्लास, नहीं कुछ समझ में आता, बोलेगा सर एक बार फिर से बनाइए, फिर से समझाइए, हम वीडियो से बाहर निकल कर आके आपको समझा देंगे। ठीक है, खत्म, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।